नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का ITI पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर एवं डिजाइनर की चित्रण भाषा है जिसके द्वारा भवन, सड़क, मशीन के पार्ट या निर्माणाधीन वस्तुओं का एक कागज पर लाइन व बिंदुओं की सहायता से वर्णन किया जाता है। और दोस्तों, इंजीनियरिंग फील्ड में ड्राइंग इंजीनियर तथा टेक्नीशियन के लिए रीढ़ की हड्डी होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा हम किसी भी वर्कशॉप, बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे लाइन और इंडस्ट्रियल की रूपरेखा तैयार करने की योजना बनाते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए। देवदार या केल की लकड़ी का आयताकार बोर्ड बना होता है जिसके किनारे एबोनी स्ट्रिप और पिछले हिस्से एक आयताकार स्लॉट कटा होता है जिसे ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड के टॉप जो है चिकना होता है और इसके पिछले हिस्से में स्लॉट, बेटल्स, स्क्रू, स्ट्रिप, बॉट्स और एबोनी वर्किंग एज होता है। स्केल का प्रयोग किसी वस्तु की चौड़ाई, मोटाई और लंबाई मापने के लिए किया जाता है। पेंसिल का प्रयोग ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। अगले वीडियो में हम पेंसिल के ग्रेड और इसके जो वर्क हैं उसके बारे में जानेंगे। ड्राइंग शीट कुछ इस तरह से होता है। ड्राइंग शीट पर हम ड्राइंग बनाते हैं। इसका सतह जो है स्मूथ और साफ होना चाहिए जिससे हमारे जो है ड्राइंग फ्रेश हो। इरेजर ड्राइंग बनाते समय कुछ गलती होती रहती है, जैसे फालतू लाइन या बिंदु, उसे मिटाने के लिए इरेजर का प्रयोग करते हैं। इरेजर प्रायः ऐसा होना चाहिए कि मिटाते समय न तो वो स्वयं काला हो और न कागज को काला करे और लाइन को अच्छी तरह से मिटाए। शार्पनर पेंसिल को छीलने के लिए शार्पनर का प्रयोग किया जाता है। प्रोटेक्टर ड्राइंग में कोनों को निश्चित माप बनाने या नापने के लिए प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है या जनरल प्लास्टिक का बना होता है। साधारण भाषा में हम इसे डी के नाम से भी जानते हैं। सेट स्क्वायर सेट स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं जिनमें एक 45 ये वाला हिस्सा 90 होता है इसका, और ये 45 का होता है। इसमें यह 30 एंगल का होता है, ये 30 डिग्री का होता है ये, और ये इसका 90 डिग्री का होता है और ये 60 डिग्री का होता है। कंपास का जो है प्रयोग हम कंपास जो है 150 mm लंबी होती है। इसकी एक टांग मुड़ी होती है। इससे बड़े आकार के वृत्त व चाप खींचे जाते हैं। टू पिन डिवाइडर का जो है प्रयोग हम वृत्त और चाप खींचने के लिए करते हैं।
यह भी 150 लंबी होती है। बॉक्स कंपास से भी हम बड़े आकार के वृत्त और चाप को खींचते हैं। फ्रेंच कर्व जो है यह विभिन्न आकार के होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स के जो है आकृति बने होते हैं। यह लकड़ी की पहले बनी आती थी, अब यह प्लास्टिक की बनती है। टी स्क्वायर अंग्रेजी भाषा के टी के आकार का लकड़ी का बना होता है। यह कठोर लकड़ी जैसे शीशम आदि से बना होता है। इसका ब्लेड 90 के कोण में स्टॉक के साथ पेंचों के साथ जुड़ा होता है। टी स्क्वायर की सहायता से क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक नाइफ विथ 2 ब्लेड, इसका प्रयोग वायर को काटने के लिए किया जाता है। ये अधिकतर इलेक्ट्रीशियन इसका प्रयोग करते हैं। मिनी ड्राफ्टर, इसे ड्राफ्टिंग मशीन भी कहते हैं। यह एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम टी स्क्वायर, चांद तथा पैमाना यानी स्केल का प्रयोग संयुक्त रूप से कर सकते हैं। इसमें ये 3 चीज एक ही का सेट बना होता है। और बाजार में जो विभिन्न साइज के होते हैं, छोटे साइज के ड्राफ्टिंग मशीन को मिनी ड्राफ्टर मशीन के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। या